साउथ एशिया में एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है। यहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है लेकिन बेचारी ख्वार भी सबसे ज़्यादा है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, जहाँ सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन भी रहती है। पाकिस्तान की भी 65% आबादी 30 साल से नीचे है। बांग्लादेश में करोड़ों नौजवान वर्कर्स और ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं। नेपाल के यंग लोग भी मैस माइग्रेशन कर रहे हैं। श्रीलंका इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद ब्रेन ड्रेन फेस कर रहा है। अफगानिस्तान में तो पूरी की पूरी एक जनरेशन अनसर्टेनिटी में ग्रो कर रही है। मतलब पूरा रीजन यंग है लेकिन फिर भी हर दूसरा यंग बंदा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? हर कोई बाहर के मुल्क क्यों जाना चाहता है? कुछ ही दिन पहले इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कंट्रोवर्शियल मार्क दे दिया कि कुछ अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स कॉकरोचेस की तरह हैं, जो जॉब नहीं पाते और सिस्टम को टारगेट करते हैं। बस ये सुनते ही पूरा इंडियन यूथ गुस्से में आ गया। बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत दीपके ने मजाक में एक ट्वीट कर दिया, व्हाट इफ कॉकरोचेस यूनाइट। बस फिर क्या था, एक मजाक से कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो गई। इसकी वेबसाइट बनी, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया अकाउंट्स बने, एआई जनरेटेड स्पीचेस, मीम्स, सॉन्ग्स, और सिर्फ कुछ ही दिनों में 22 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी ज्यादा। क्योंकि ऑनेस्टली साउथ एशिया की यूथ पहले ही इंसल्टेड फील करता है। डिग्री लो, एग्जाम दो, कंपटीशन क्लियर करो और जॉब कोई चक्कर ही नहीं है। इंडिया में हर एक साल 1 करोड़ से ज़्यादा यंगस्टर्स जॉब मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन क्वालिटी फॉर्मल जॉब्स क्रिएट ही नहीं होती हैं। सर्वेज बताते हैं कि जितना ग्रेजुएट निकलता है उसके 20% तक भी जॉब्स नहीं होती। और फिर पेपर लीक्स, नीट कंट्रोवर्सी और कंपटीशन एग्जाम्स की कैंसिलेशन, ये सब इंडियन यूथ को फ्रस्ट्रेट कर चुका है। सोचो ज़रा, बचपन से बोला गया कि पढ़ लिख लो बेटा, फ्यूचर बन जाएगा, और फिर जब पढ़ लिख लेते हैं तो जॉब ही नहीं होती। पाकिस्तान का सीन भी डिफरेंट नहीं है। पाकिस्तान में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन जॉब्स, इंजीनियर जो हैं वो राइड शेयरिंग कर रहे हैं, एमबीए कॉल सेंटर्स में हैं, मास्टर ग्रेजुएट्स सीएसएस अटेम्प्ट्स में अपनी जिंदगियां लगा देते हैं। और फिर फ्रीलांसिंग को परमानेंट इकॉनमी बना दिया गया है, और उस मार्केट का भी हाल कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। पेमेंट के मसले, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे बैन वगैरह वगैरह। इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। बिजली के बिल्स मीम बन चुके हैं, पेट्रोल लग्जरी लगता है, और फिर भी यूथ को बोला जाता है बस मेहनत करो बेटा, फ्यूचर जरूर बनेगा। बांग्लादेश को देख लें, 2024 में स्टूडेंट्स रोड पर आ गए। कोटा सिस्टम और इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। इंटरनेट शटडाउन हुआ, क्रैकडाउन हुए, सड़कों पे वायलेंस हुआ, बहुत सारे लोगों की अमवात हुई। क्यों? क्योंकि यूथ को लग रहा था कि सिस्टम उनको कुछ दे नहीं रहा सिवाय झूठे वादों के। श्रीलंका का 2022 का इकोनॉमिक कोलैप्स आपको अच्छे तरीके से याद होगा। फ्यूल के लिए लंबी लंबी कितारें, ब्लैकआउट्स, फूड शॉर्टेज, इन्फ्लेशन की इंतहा, और फिर यूथ प्रेसिडेंशियल पैलेस तक पहुंच गया, और उसके बाद का नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा। नेपाल में जनरेशन जी रिपीटेडली बार बार प्रोटेस्ट और एंटी सिस्टम फ्रस्ट्रेशन शो करता रहता है। करप्शन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यूथ माइग्रेशन, हज़ारों यंग नेपालीज बाहर के मुल्क जा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि घर में फ्यूचर ही नहीं है। और अफगानिस्तान की तो बात ही ना करें, लाखों अफगानी नौजवान अनसर्टेनिटी में गैर यकीनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साउथ एशिया की पूरी एक जनरेशन सर्वाइवल मोड में। मतलब पैटर्न सेम है, बस मुल्क अलग हैं, झंडे अलग हैं, जुबान अलग है, लेकिन नौजवानों की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है। और इसी का रिजल्ट था कि कॉकरोच जनता पार्टी जो इंडिया में लॉन्च हुई एक मीम के थ्रू, लाखों नौजवानों ने इससे कनेक्ट किया भारत में। और जो जाहिर करता है ये सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, ये एक सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्लोजन था। और फिर एग्जैक्टली वही हुआ जो इस सिस्टम के अंदर होता है। इस तरह के सिस्टम्स में अकाउंट सस्पेंड, वेबसाइट डाउन, शेडो बैन्स और नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश। लेकिन ऑनेस्टली अगर पाकिस्तान में भी ये सब होता तो कुछ डिफरेंट ना होता। यहां भी तो सेम है, कभी गद्दार बोल दो, कभी फॉरेन एजेंडा, कभी एंटी नेशनल, कभी एंटी स्टेट। साउथ एशिया का सिस्टम क्रिटिसिज्म को डिजीज समझता है। और फनी बात यह है कि गवर्नमेंट्स को लगता है कि यूथ जो है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट में बिजी है। रील्स दे दो, क्रिकेट दे दो, रिलीजियस आउटरीच दे दो, नेशनलिज्म दे दो, और फिर एक्सपेक्ट करो कि वह सवाल ना करें। लेकिन जनरेशन जी जो है वो टीवी जनरेशन नहीं है, ये मीम जनरेशन है। ये एक स्टिकर को मूवमेंट बना देती है, एक हैशटैग को प्रोटेस्ट बना देती है, एक एआई इमेज को पॉलिटिकल सिंबल बना देती है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ यही किया। लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर प्रोटेस्ट में गए, वॉल आर्ट्स बने, स्ट्रीट प्लेज हुए, एआई स्पीचेस बनी, और उसके बाद मैनिफेस्टो तक बना।
और पॉलिटिकल फिगर्स भी बनी क्योंकि नौजवानों ने इसके साथ खुद को कनेक्टेड समझा। कॉकरोच एक ऐसी चीज जो हर टॉक्सिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करती है। बिजली चली जाए सरवाइव करो, इकोनॉमी क्रैश हो जाए सरवाइव, पेपर लीक हो जाए तो भी सरवाइव करो, पेट्रोल महंगा हो जाए कोई बात नहीं सरवाइव करो, सिस्टम इग्नोर करे तो सरवाइव करो।